अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आपकी खिदमत में आयुर्वेदिक का इंतहाई मशहूर नुस्खा महारस बनाने की तैयारी है। ये नौशांदर डंडा कहलाता है। 1 पाव लेना है। याद रहे कि नौशांदर डंडा नाम है इसका। तो ये 1 पाव नौशांदर डंडा और 1 पाव गंधक, दोनों 1-1 पाव। पारा 1 पाव। ये 3 इज्जा हो गई, तीनों 1-1 पाव लेनी है। और एक रोगनी हांडी की ज़रूरत होगी हमें। एक छन्नी, जैसे हम सफ़ूफ वगैरह छानते हैं, जो जाली उसकी लोहे की होनी चाहिए। और तार, और उसके साथ एक कपड़ा चाहिए जो कि छन्नी के ऊपर रखा जाएगा। मज़ीद हम आपको तरीका बताते हैं कि ये किस तरह और कैसे बनाया जाएगा। ये महारस का इब्तदाई तरीका है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर नौशांदर इस्तेमाल होगा, वो डंडा नौशांदर जितनी भी आपकी अज्जा हों, यानी कि मैं 1-1 पाव का बना रहा हूँ। 1 पाव नौशांदर है, 1 पाव गंधक है और 1 पाव पारा है। तो इसी एतबार से आपने अज्जा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हांडी रोगनी ली जाएगी, कमज़ोर हांडी नहीं होगी। ऐसा ना हो कि क्योंकि इसको आग दी जाएगी तेज़, कमज़ोर हांडी होगी तो टूट जाएगी। मज़ीद हम हांडी वगैरह आपको दिखाते हैं और इसका पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो ये हांडी है और ये छन्नी, इस तरह की रोगनी हांडी लेनी है। और इसमें ये हम सफ़ूफ डाल रहे हैं गंधक और नौशांदर का, जो कि हमने पीस लिया है, बारीक कर लिया है, दरदरा सा किया हुआ है। तो इसको बिछा देना है अंदर सही तरीके से, ताकि ये बिछ जाए एक जगह पे, जैसे वो डेला सा बना होता है इस तरह ना हो। इसको बिछा देना है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बिछाया जाएगा। तो इस तरह इसको अच्छी तरह हाथ से बिछा कर, फैला कर, और उसके बाद इसको छन्नी देनी जाए ऊपर। जो इसके मुंह पे छन्नी रखेंगे, छन्नी का और मुंह का साइज़ इतना हो कि कम बेश आधे इंच का फासला दरमियान में से होना चाहिए। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसका फासले को देखा जाएगा। तो इस तरह इसके फासले को मद्देनज़र रखते हुए आपने छन्नी लेनी है इसी साइज़ की। ये इस तरह हमने रखनी है। और देखें ये गैप है ताकि अंदर से धुआं ऊपर ढक्कन के ऊपर आए, और ढक्कन से नीचे जब गिरेगा तो ये पारे के ऊपर गिरेगा। तो यहाँ पर पारा जो है काले रंग का ठोस धाती शक्ल में आ जाएगा, जो कि खरल करने से खरल हो जाएगा। इसको खरल जो खरल करते जाएंगे ये काला ही होगा। जैसे जैसे इसको खरल करेंगे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता तो दूसरे दिन 2 दिन तक भी आस्ते आस्ते खरल किया जाता है। तो यहाँ पर ये पारा सुरख हो जाता है। तो ये है महारस का तरीका जो कि हम तरीका दिखा रहे हैं। इस तरह आपने जाली को फिक्स करके लगा देना है, और उसके बाद इसको एहतियात के साथ ये जो तारें हैं इसको बांध देनी है। और बांधने के बाद एक और गर्दन के ऊपर तार का बल दे देना है ताकि ये मजबूत हो जाए, महफूज हो जाए। और उसके बाद इस छन्नी के ऊपर, जो कि हम आगे आपको दिखाते हैं, छन्नी के ऊपर कपड़ा रखा जाएगा और यहाँ पे फिक्स कर लेना है, ताकि ये अगर थोड़ा बहुत इधर उधर तार का गैप होगा, ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पर पारा आपका ठहर नहीं पाएगा, एक साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर गैप को अच्छी तरह सेट किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल सेट रहे। तो यहाँ पर ये गर्दन में हम तार बांध रहे हैं ताकि ये मज़बूत हो जाए, महफूज हो जाए। इस तरह एक मरतबा दोबारा ये तारों को नीचे करके, और गर्दन के जो हांडिया की गर्दन है इसमें भी एक एहतियातन खींच के तार बांध लें ताकि ये निकलने ना पाए, क्योंकि गंधक और नौशांदर के जौहर हैं। तो यहाँ पर लोहे की जो तारें हैं ये टूटने का खदशा होता है। तो इसलिए जो भी तारें आप बांधें वो मज़बूत तार होनी चाहिए, ऐसे ना हो सड़ी हुई ख़राब तार बांध दें और ये फिर आपका अमल ज़ाय ना हो जाए। तो यहाँ पर एहतियात से बांध दिया, और यहाँ पर ये कपड़े का टुकड़ा हमने बिछा दिया। ये ढक्कन है, ये तारों के हवाले से जो किनारे हमने छन्नी के अंदर तारें लगाई है उसके लिए यहाँ पे ढक्कन के अंदर हमने थोड़ा सा ये स्लिप का निशान बनाया ताकि ये तारें इसमें फिक्स आ जाएं। तो इस तरह छन्नी के अंदर देखें ये काटन का कपड़ा हमने बिछाया, इसके ऊपर हमने
पारा डालना है एहतियात के साथ, कहीं पारा इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो पारा कहीं साइड पे ना चला जाए। तो एहतियात के साथ, महारत के साथ पारा जो है वह आपने इस फिक्स बीच सेंटर में लगाना है। और ये हंडिया की जो किनारी है हम इसके ऊपर आटा लगा रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने ढक्कन के ऊपर भी पहले किनारी के ऊपर आटा लगाना है, क्योंकि इस तरह लगाया जाएगा तो ये आटा ढक्कन जो है अच्छी तरह चिपक जाएगा। तो ये सारा इसका प्रोसीजर जो कि हम दिखा रहे हैं, इस तरह आटा गर्दन के ऊपर, हंडिया की गर्दन के ऊपर लगा देना है। और जब आटा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर कपड़े के ऊपर आपने एहतियात से पारा रखना है, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इंतहाई एहतियात के साथ। जैसा कि हम कपड़ा यहाँ पर बिछा रहे हैं, ये काटन का कपड़ा है, फिक्स अंदर आ जाए, यानी कि ऊपर छन्नी की किनारी तक आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, कपड़े का कोई इशू नहीं। तो इस तरह फिक्स ये हम पारा इसके ऊपर डाल रहे हैं, वज़न किया हुआ है और कपड़े से छना हुआ पारा है, मुदब्बर नहीं किया, सिर्फ 40-50 मरतबा मोटे कपड़े से छाना हुआ पारा है। तो देखें ये साइड पे चला गया है। यहाँ पर आपने एहतियात ये करनी है पारा आपका फिक्स आ जाए। तो यहाँ पर हम ढक्कन देकर इसको बंद करते हैं। तो अच्छी तरह ढक्कन देने के बाद इसको दबा लेना है, ताकि और हांडी जो है ना चूल्हे के ऊपर ही रहे आपकी, तो इधर उधर हांडी ना हिलना पाए। यहाँ पर ये आपने ख़ास एहतियात रखना है, अगर हांडी यहाँ से थोड़ी बहुत हिल गई खुदा ना खास्ता, तो यहाँ पर आपके जो है वो पारा साइड पे चला जाएगा। तो ये हमने ढक्कन को भी ऊपर से बांध दिया है और इस तरह ये ढक्कन भी ऊपर से बांध दिया जाएगा एहतियातन। वैसे ख़तरा नहीं होता लेकिन एहतियातन बांध दिया जाएगा। और ये आग जो हमने दिखाई है, इस साइज़ की आग आपने रखनी है। तो यहाँ पर तैयार हो चुका है, कमोबेश ये 8 घंटे की आग दी है। खाना पकाने से ज़रा तेज़ आग है। यहाँ पर ये काले कलर में पूरा छन्नी जो होगी पूरी ब्लैक होगी। तो यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, एहतियात के साथ पारा जो होगा चपटा होगा, यानी कि छन्नी के साथ कपड़ा भी जल जाता है, छन्नी के साथ पारा होगा। इसको आपने एहतियात के साथ खुरच कर निकाल लेना है। यहाँ पर हम आपको फ़िलहाल क्योंकि दिखाते हैं कि किस कलर में थोड़ा सा पारा यहाँ से छन्नी से हम निकाल कर आपको दिखाएंगे कि इस कलर में, ब्लैक कलर में यहाँ पर पारा आएगा। फिर इसको जूं खरल करते जाओगे तो ये सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि बिल्कुल सिंदूर की तरह सुर्ख हो जाए तो तैयार समझें। तो ये हम अब आपको खोल के दिखा रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर पारा जो है बिल्कुल स्याह कलर में है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एहतियातन दिखाते हैं निकाल कर। तो ये पारा है, इसको जैसे ही खरल करोगे ये यहाँ पर खरल होने के बाद सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। तो ये महारस में इब्तदाई पारा शामिल किया जाता है। आयुर्वेदिक में इस पारे की इंतहाई ज़्यादा अहमियत है। इसको यानी कि हर बीमारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह खरल करके, और जूं इसको खरल करते जाओगे ये अब सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये खरल होता जाएगा ये सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह सारी छन्नी से आपने एहतियात के साथ पारा निकालना है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाया है सैंपल के तौर पे। फिर जैसे जैसे इसको खरल करते जाओगे तो यहाँ पर ये सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा जो है सिंदूर की तरह सुर्ख हो जाए। तो इस तरह ये पारा शामिल करके हर दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम।